नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ का बुलेटिन आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात दुर्ग से बड़ी खबर की। ऑनलाइन सट्टा महादेव ऐप मामले में आरोपी दीपक नेपाली से सांठगांठ रखने वाला एएसआई लाइन अटैच हो चुका है। एएसआई पर संरक्षण देने के लिए वसूली का आरोप है। दुर्ग एसएसपी राम गोपाल गर्ग ने आदेश जारी कर दिया है। वैशाली नगर थाने में तैनात है एएसआई राजेश मणि। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। इसकी संलिप्तता जो है पाई गई है और इसी मामले में अब जो है एक्शन, बड़ा एक्शन लिया गया है अधिकारियों द्वारा। महादेव ऐप से जुड़ी ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। एएसआई राजेश मणि लाइन अटैच हो चुका है। संरक्षण देने के आरोप लगे हैं। दुर्ग एसएसपी राम गोपाल गर्ग ने यह आदेश जारी किया है। वैशाली नगर थाने में ये एएसआई तैनात है जिस पर यह कार्रवाई देखने को मिली है। ज्यादा जानकारी के लिए मिथिलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एएसआई पर कार्रवाई और संलिप्तता कई जगह पर, संरक्षण की संलिप्तता, आखिर क्या ज्यादा जानकारी अभी शुरुआती जांच में? निश्चित रूप से जो दीपक नेपाली है उसकी तलाश जो है पुलिस को लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन वो कहीं न कहीं चकमा देकर फरार हो जाता था। इस पूरे मामले में जांच की जा रही थी और जांच में ये पता चला था कि जो वैशाली नगर में पदस्थ है एएसआई राजेश मणि, उसकी कहीं न कहीं संलिप्तता है और कहीं न कहीं उसकी साठगांठ है। यही वजह है कि कहीं न कहीं वो भागने में कामयाब हो जाता था। तो इस मामले में अभी जांच जो शुरुआती की गई उसमें ये पता चला है कि राजेश मणि का हाथ हो सकता है, उससे उसने कुछ पैसे भी लिए थे, ऐसी भी जानकारी जो है वो सामने आ रही है। तो इसको गंभीरता से लेते हुए दुर्ग एसएसपी राम गोपाल गर्ग ने एक कार्रवाई की है जिसके तहत में उनको लाइन अटैच कर दिया गया है। पूरे मामले में जांच की जा रही है और जांच के बाद में और भी कई लोग जो है उनके जो नाम है वो सामने आ सकते हैं, क्योंकि महादेव ऑनलाइन ऐप करीब भिलाई से इसकी शुरुआत हुई थी और जहां पर जब ये नाम सामने आया था उसके बाद में कई बड़े बड़े नाम भी सामने आ रहे थे, कई पुलिस वालों के भी नाम सामने आए थे। तो सभी मामलों में जांच की जा रही है और जांच के बाद में बहुत लोग जो भी सामने आएगा और उनके खिलाफ भी इसी तरह की कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो फिलहाल अभी एएसआई को जो लाइन अटैच किया गया है, पूरे मामले में जांच की जा रही है। ठीक मिथिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को फिलहाल के लिए साझा करने के लिए। चलिए रायपुर से बड़ी खबर की हम बात कर लेते हैं। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक आज होने जा रही है। कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में यह बैठक होगी। समय निर्धारित किया गया है 11 बजे का। बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ये बैठक लेंगे। बैठक में सीएम साय मौजूद रहेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर मंथन होगा, चर्चा होगी। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, संगठन महामंत्री पवन साय, प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव समेत वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक आज होने जा रही है। बेहद खास ये बैठक और इस बैठक में सीएम साय भी शामिल होंगे। बैठक में सीएम साय की मौजूदगी रहेगी। बीजेपी पदाधिकारियों की यह बैठक होने जा रही है। कितनी महत्वपूर्ण, कितनी खास होगी ये से समझा जा सकता है, क्योंकि सभी तरह के बड़े अधिकारी इसमें शामिल रहेंगे। आगामी चुनावों को देखते हुए इस बैठक में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए जा सकते हैं, मंथन किया जा सकता है, चर्चा हो सकती है। आगामी चुनावों को देखते हुए मंथन और 24 की तैयारी में जुटना है तो आखिर किस तरह की रणनीति के तहत आगे बढ़ना है, क्या तैयारियां करनी है, इन सभी पहलुओं पर चर्चा इस बैठक में। आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम विष्णुदेव साय। बता दें जशपुर में लोकार्पण कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। स्वर्गीय दिलीप सिंह जोदेव की प्रतिमा का माल्यार्पण वो करेंगे और सीएम बनने के बाद ये भी बता दें कि पहली बार क्षेत्र का वो दौरा कर रहे हैं। रोड शो कर क्षेत्र की जनता का आभार भी व्यक्त करेंगे मुख्यमंत्री साय। दिलीप सिंह की मूर्ति पर माल्यार्पण कार्यक्रम, उसके बाद लोगों के बीच भी पहुंचेंगे और लोगों का धन्यवाद प्रकट उन्हें किया जाएगा मुख्यमंत्री द्वारा। लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। रोड शो भी होगा। जनता का आभार मुख्यमंत्री द्वारा जताया जाएगा।
बिलासपुर की हम बात कर लेते हैं। यात्रियों को रायपुर एयरपोर्ट पर उतार दिया गया। दरअसल खराब रोशनी के कारण यात्रियों को उतारा गया रायपुर में। दिल्ली से बिलासपुर ये यात्री आ रहे थे। बिलासपुर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा नहीं है। नाइट लैंडिंग की सुविधा न होने की वजह से इन्हें रायपुर में उतार दिया गया। पूरे साल लोग मांग करते रहे नाइट लैंडिंग की, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लोगों को रायपुर से बिलासपुर जाने में अब परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कम रोशनी की वजह से लैंडिंग नहीं हो सकी। नाइट लैंडिंग की व्यवस्था पहले भी नहीं है बिलासपुर में और लंबे वक्त से इसकी मांग की जा रही है, पर इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब जो है लैंडिंग वहां पर नहीं हो पा रही। और सरकार बदलते ही धान घोटाले में एक्शन लगातार हो रहा है। बात हम कर रहे हैं जांजगीर चांपा की, जहां पर एक्शन लिया गया। घोटाले में शामिल अधिकारी कर्मचारियों पर गाज गिरी है। सहायक लेखपाल प्रभारी शाखा प्रबंधक निलंबित हुए हैं। नोडल अश्विनी पांडे के बाद शाखा प्रबंधक निलंबित किए गए हैं। किसानों के होल्ड खातों से पैसा निकालने का यह पूरा मामला है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक बिलासपुर के सीईओ ने यह कार्रवाई की है। जांजगीर चांपा की हम इस वक्त बात कर रहे हैं। अधिकारियों पर गाज गिरी है। सरकार बदलते ही बड़ा एक्शन लिया गया है। जांजगीर की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बड़ा एक्शन लिया गया। घोटाले में शामिल अधिकारियों पर एक्शन की ये कार्रवाई देखने को मिली। सहायक लेखपाल प्रभारी शाखा प्रबंधक पर ये एक्शन लिया गया है। जांजगीर चांपा की बात हो रही है। तो किसानों के होल्ड खातों से पैसे निकाले गए थे, जिस पर यह बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। नारायणपुर की बात कर लेते हैं। पुलिस ने एक नक्सली को गिरफ्तार किया है। दरअसल ये आगजनी आईईडी विस्फोट मामले में गिरफ्तार हुआ है। आईईडी लगाने में यह माहिर है नक्सली जो पकड़ा गया है। ग्राम मुरहा पदर में मोबाइल टावर में आगजनी और मार्ग अवरोध की घटना में यह शामिल था। जिला पुलिस बल ने घेराबंदी कर इसे पकड़ा है। सोनपुर थाना क्षेत्र का यह मामला इस वक्त आपको बता रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में है और भी इससे मामलों में पूछताछ जाएगी। कई वारदातों में संलिप्तता इसकी थी और लंबे वक्त से इसकी तलाश भी थी। आगजनी समेत ब्लास्ट के इस पर आरोप है। सोनपुर क्षेत्र अंतर्गत एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया है, जिससे पूछताछ करने पर उसने अपना नाम गुड्डू सलाम उर्फ रैनू सलाम निवासी गाड़ावाही का होना बताया। जिससे पूछताछ करने पर उसने अपने आप को मार डिवीजन के अंतर्गत नक्सल सहयोगी के रूप में कार्य करना स्वीकार किया। थाना सोनपुर में आरोपियों के विरुद्ध पृथक पृथक आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया था और उक्त दोनों आपराधिक प्रकरण में आरोपी गुड्डू सलाम की संलिप्तता होना पाए जाने पर उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। चलिए बात कर लेते हैं भिलाई से बड़ी खबर की। इस्पात संयंत्र में आग लगी है। संयंत्र के आरएमपी 2 में आग लगना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम रवाना हो चुकी है। आग लगने का जो कारण है फिलहाल अज्ञात है। पूरे ही मामले में जांच पड़ताल हो रही है कि किन्हीं कारणों से यह आग लगी है, लगाई गई है। सभी पहलुओं पर जांच पड़ताल जारी है। फायर ब्रिगेड की टीम को रवाना कर दिया गया है मौके के लिए। आग लगने का कारण अज्ञात है। अभी भिलाई की बात कर रहे हैं हम। इस्पात संयंत्र में आग लगी है। संयंत्र के आरएमपी 2 में आग लगना बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड को रवाना कर दिया गया। आग लगाने का कारण अज्ञात है। सूरजपुर में हाथियों का आतंक देखने को मिल रहा है। 2 घरों को हाथियों ने तोड़ दिया। घर में रखे अनाज को खा लिया और हाथियों का झुंड गांव में घूम रहा है। ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। वन विभाग हाथियों की निगरानी में जुटा है। बिहारपुर वन परिक्षेत्र के मोहर सोप गांव की ये घटना आपको बता रहे हैं। सूरजपुर में हाथियों का आतंक लगातार जारी है और लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। घरों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं हाथी। लगातार वन विभाग नजरें बनाए हुए है और लोगों से अपील भी कि हाथियों से दूर रहें। सूरजपुर की इस वक्त हम बात कर रहे हैं। 2 घरों को हाथियों ने तोड़ दिया। तस्वीर भी आपके सामने है।
छत्तीसगढ़ में फिर से कोरोना पैर पसार रहा है। प्रदेश में कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। रायगढ़ बस्तर में 2 मरीज मिले हैं। रायपुर में 1 मरीज मिला है। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 19 पर पहुंच चुकी है। रायपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 6 है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 0.15% बताई जा रही है। प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना के 5 नए मरीज मिले हैं। लगातार रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना और एक बार फिर छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है। लोगों से भी अपील गाइडलाइन को फॉलो करने की। बलरामपुर की बात करेंगे। ट्रेलर और हाईवा में जबरदस्त भिड़ंत हुई है। बता दें, बिना दस्तावेज ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई हुई है। माफी चाहूंगी, यहां पर ट्रेलर और हाईवा जब्त किया गया है। कोई हादसा नहीं हुआ है। ये आपको बता दें कि बिना दस्तावेज ये ओवरलोड वाहन चलाए जा रहे थे जिन पर कार्रवाई हुई है। बिना दस्तावेज ओवरलोड की शिकायतें लगातार मिल रही थी। कलेक्टर के निर्देश पर संयुक्त टीम ने यह कार्रवाई की है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। ओवरलोड वाहनों पर सख्ती दिखाई गई है। लगातार शिकायतें मिल रही थी और शिकायतों के बाद यह बड़ा एक्शन लिया गया है। ओवरलोड वाहनों पर यह कार्रवाई, सख्ती हमें देखने को मिली है। ट्रेलर और हाईवा जब्त किए गए हैं। ओवरलोड कर करके ये चलाते हैं और आए दिन बड़े हादसे होते हैं, जिस वजह से सख्ती में अब सरकार है और पूरी तरह से सख्ती दिखाई जाएगी, कार्रवाई होगी। ट्रक और हाईवा जब्त किया गया है। धमतरी में ठंड के साथ साथ चोरी की घटनाएं भी बढ़ रही हैं। पिछले कुछ दिनों से शहर के दुकानों के ताले टूट रहे हैं। ऐसी ही एक घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई है। सिहावा रोड स्थित एक थोक किराना दुकान के अंदर चोरी हुई। वीडियो में दिखाई दे रहा है कि चोर किस तरह से दुकान का गल्ला खोलकर नकदी निकाल रहा है। इतना ही नहीं, चोर ने दुकान में रखे काजू बादाम को खा लिया और अपनी जेब में भी भर लिया। पुलिस चोर की तलाश में जुटी हुई है। ये तस्वीरें धमतरी की। सतीश मंगवानी ने लिखित शिकायत दिया है कि 25-26 दरमी रात में उसकी दुकान में एक व्यक्ति घुसा हुआ था और उसमें गले में रखा करीब 15,000 रुपये और काजू को खा करके जेब में लेकर गया करके, और वीडियो फुटेज उनके पास है वो थाने उपलब्ध करवाए हैं। उस संबंध में जांच करके विधिवत कार्रवाई की जाएगी। जांजगीर चांपा के हाउसिंग बोर्ड के हसदेव विहार कॉलोनी के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हाल यह है कि 7-8 महीनों से नगर पालिका कचरा नहीं उठा रहा। हाउसिंग बोर्ड और नगर पालिका में ओवरहैंड को लेकर कॉलोनी के लोग पिस रहे हैं। नगर पालिका हाउस टैक्स तो मेंटेनेंस और वाटर टैक्स हाउसिंग बोर्ड ले रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों को पानी, बिजली और कचरे की समस्या से जूझना पड़ रहा है। सुविधा नहीं मिलने से लोगों में आक्रोश है। अंबिकापुर की बात करते हैं। अश्लील वीडियो बनाने का यह मामला है। दरअसल पड़ोसी बाथरूम के रोशनदान से वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाते देख युवती ने शोर मचाना शुरू कर दिया और आरोपी युवक भाग खड़ा हुआ। आरोपी के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी युवक की फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है। ये पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के गाड़ा घाट का बताया जा रहा है, जहां पर अश्लील वीडियो युवक द्वारा बनाया जा रहा था। प्रार्थी के द्वारा आकर के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उनके पड़ोसी के द्वारा उनके रोशनदान के अंदर से एक मोबाइल रख करके उनकी पत्नी और बच्ची का नहाते समय वीडियो बनाने के संबंध में शिकायत की गई, जिस पर अपराध 354 आईपीसी के तहत पंजीबद्ध किया गया और मामला विवेचना में लेकर जांच किया जा रहा है और आगे जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी की जाएगी। धमतरी में नए साल के नजदीक आते ही पर्यटन स्थलों में रौनक बढ़ने लगी है। धमतरी गंगरेल बांध में भी सैलानियों की भीड़ देखने को मिली। लोग यहां के बांध और जंगल के खूबसूरत नजारे और बोटिंग के आकर्षण के चलते खींचे चले आते हैं। तो वहीं गंगरेल टूरिस्ट स्पॉट में नए साल की तैयारी का जायजा लिया हमारे सहयोगी ने। देखिए आप। नए साल 2024 हालांकि 2-4 दिन ही दूर है, लेकिन
जो पिकनिक स्पॉट है छत्तीसगढ़ के, वहां पर भीड़ लगनी शुरू हो गई। नए साल का एंजॉय अभी से लोग करने लग गए हैं। इस वक्त हम लोग खड़े हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के गंगरेल बांध के बोटिंग पॉइंट पर, और ये नज़ारा देखिए आप, लोगों की जो भीड़ है। हालांकि स्कूलों में शीतकालीन छुट्टियां भी चल रही हैं, उसका भी लोग फायदा उठा रहे हैं, और भीड़ का कारण वो भी है, दूसरा नया साल भी आने वाला है। बोटिंग यहाँ का सबसे प्रमुख आकर्षण है, और जो बाहर से लोग यहाँ पर आए हैं हमारे साथ। कहाँ से आए आप? हम लोग सारंगढ़ से आए हैं। बहुत मजा आया, बहुत एंजॉय किए। क्या सबसे अच्छा लगा आपको यहाँ पर? यहाँ का बोटिंग बहुत अच्छा लगा। अच्छा, बच्चों से पूछते हैं, इनमें बड़ा उत्साह, चेहरे से ही नजर आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? अंशिका के शर्वानी। हाँ, कहाँ से आए? सारंगढ़ से। एंजॉय किए? बहुत। फिर से आना चाहेंगे? हाँ, ये मेरा नानी घर, मैं हमेशा आते रहती हूँ। क्या बात है। तो रिश्तेदारियां भी लोग इसी बहाने निपटा ले रहे हैं। क्योंकि भीड़ है और बोटिंग में सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो पुलिस की टीम भी यहाँ पर लगातार तैनात है। थाने से एएसआई यहाँ पर लगातार अपने साथियों के साथ, टीम के साथ के निगाह रखे हुए हैं। बोट पर भी कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करेंगे। तो कहाँ से आए आप लोग? छत्तीसगढ़ से आए हैं और पहली बार आए हैं जी। और अभी तो इतना मजा आ रहा है कि हम सोच रहे हैं कि यहाँ स्टे कर ले, अगर कोई होटल वगैरह मिलेगा तो। जाने का कोई मूड नहीं है, नया साल तक रुकेंगे तो नया साल तक भी रुक जाए। इतना पसंद आ गया गंगरेल आप लोगों को। आप बताइए कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है? हम तो बहुत मजा कर रहे हैं। अभी राइडिंग में बैठे हैं, बस बहुत मस्ती चल रहा है। हमारा फ्रेंड सर्कल के साथ आए हैं। बहुत मस्ती हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि सबका नया साल इसी तरह रोमांच, खुशियों और उत्साह के बीच शुरू हो, और हर साल इसी तरह गंगरेल के इस पिकनिक स्पॉट पर ऐसी रौनक बनी रहे। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18, धमतरी। रायपुर के नगर निगम मुख्यालय के सामने 100 किलोग्राम कबाड़ से निर्मित पहाड़ी मैना की प्रतिमा राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गई है। यह प्रतिमा करीब 8 फीट ऊंची है। राजकीय पक्षी की इस तरह की प्रतिमा शहर में पहली बार लगाई गई है। संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक पहाड़ी मैना को बचाने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जन जागरूकता लाने के लिए यंग इंडिया ग्रुप ने यह प्रयास किया है। व्हाइट हाउस के सामने और व्हाइट हाउस के पास की तस्वीर आपको दिखाना चाहेंगे, जहां पर 100 किलोग्राम कबाड़ से पहाड़ी मैना की प्रतिमा स्थापित की गई है, जो अब राहगीरों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। पहाड़ी मैना की ये प्रतिमा 8 फीट ऊंची है। शहर को सुंदर और पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों में जन जागरूकता लाने के लिए पहाड़ी मैना की ये प्रतिमा जो है बनाई गई है। पहाड़ी मैना की ये प्रतिमा फैक्ट्री और घरों से निकलने वाले वेस्टेज सामानों के इस्तेमाल से जो है बनाया गया है। इसमें सरिया, गियर प्लेट, मशीनों के क्षतिग्रस्त हिस्से, लोहे की प्लेट, जाली, लोहे की चैन इत्यादि सामग्रियों को जो है वो शामिल किया गया है। रायपुर व्हाइट हाउस समेत कई संस्थाओं के सहयोग से ये प्रतिमा जो है बनाई गई है, और अब ये प्रतिमा जो है लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। कैमरा पर्सन इमरान कुरैशी के साथ तनु वर्मा, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, फरीदाबाद में जमीन घोटाले की जांच। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका वाड्रा का जिक्र है। प्रियंका वाड्रा को आरोपी नहीं बनाया गया। थम्पी वाड्रा फाइनेंशियल जांच में खुलासा हुआ है। संजय भंडारी का करीबी है थम्पी। 2006 में फरीदाबाद में खरीदी गई थी जमीन। थम्पी के करीबी HL पहावा से खरीदी थी जमीन। रॉबर्ट वाड्रा ने 40.8 एकड़ जमीन खरीदी थी। 2010 में वाड्रा ने पहावा को वापस जमीन बेच दी। दोनों से पूछताछ हो सकती है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका का जिक्र हुआ। ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है। फिलहाल सभी पहलुओं पर जांच होगी। फरीदाबाद में जमीन घोटाले की जांच चल रही है। ईडी की चार्जशीट में प्रियंका का भी जिक्र किया गया है। 2006 में फरीदाबाद में ये जमीन खरीदी गई थी। रॉबर्ट वाड्रा ने ये जमीन खरीदी थी, उसके बाद बेच भी थी। फिलहाल पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है, और अभी जो है जिक्र हुआ है प्रियंका गांधी का। प्रियंका गांधी का नाम ईडी की चार्जशीट में जिक्र किया गया है। प्रियंका गांधी का और आइए अब देखेंगे खबरों का 2020। रायपुर में बीजेपी